हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्टिस्ट राव अपने यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली बार जैसे कि हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी और बेसिक्स में क्या था, मैंने सर्कल बना के दिखाया था आपको। मैंने बिल्कुल समझाया था कि बिगनर्स के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। और जो बच्चा कहता है कि मुझे आर्ट नहीं आती, उसके लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही ईजी ट्रिक्स जो हर बच्चे के समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आज हम सिलेंडर बनाने जा रहे हैं और सेम जो मैंने पॉइंट आपको बताई थी पिछले लेसन में, हमने जो रिपीट किया था वो 3 टाइप की शेडिंग बताई थी मैंने। आपने अगर लेसन मेरा देखा होगा, वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। सबसे पहले थी डार्क टोन, मिडल टोन और उसके बाद लाइट टोन। ये 3 टाइप की शेडिंग मैंने बताई थी। और सर्कल मैंने बनाया था, आपको दोबारा बता देता हूँ। जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी वो इस क्लास में वो अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बताया था। ये देखें, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया और इस सर्कल के अकॉर्डिंग मैंने 3 टाइप की शेडिंग बताई थी। 3 टाइप। सबसे पहली टोन बताई थी मैंने डार्क टोन, सेकंड नंबर पे मिडल टोन और थर्ड नंबर पे मैंने बताई थी दोस्तों लाइट टोन। तो बेटा, जिसने अगर वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, वो सीख पाएंगे। जो जिसका आर्ट में इंटरेस्ट है वो कहता है कि मुझे आर्ट नहीं आती बिल्कुल भी, जिसको आर्ट मुश्किल लगती है, और जो कहता है कि मुझे आर्ट में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, उसके लिए वीडियो बेनिफिट देगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट ली है। तो मैंने 3 टाइप की शेडिंग बताई थी। सबसे पहले टोन के बारे में मैंने जिक्र किया था और सबसे ईजी जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको वो बताया था 45 डिग्री एंगल, यानी 90 का हाफ। ये बिगिनर्स के लिए बताया था मैंने। एडवांस लेवल की भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उस चीज़ को फॉलो करो, बहुत ही अच्छी ड्राइंग कर पाओगे आप। देखो, जो बच्चा कहता है कि सर आर्ट मुश्किल है, उसको भी बहुत ही आसान आर्ट मैंने मतलब ड्राइंग बहुत ही आसान बनाई है उसके लिए। तो मैंने इस टाइप की शेडिंग बताई थी आपको। मुश्किल दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, हल्का फुल्का आपको लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। देखिए, जो मैंने शेडिंग की है अभी है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने पार्ट डिवाइड कर दिया। ये देखिए, पार्ट डिवाइड करने के बाद मैंने जो ऊपर जो आपको चीज़ बताई थी वो सेम चीज़ यहाँ पे है। डार्क टोन, मिडल टोन, लाइट टोन। हाईलाइट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी हाईलाइट की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले बेसिक सीखेंगे हम। तो दोस्तों, आज हमने सिलेंडर बनाया। देखिए, उस सिलेंडर में हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल ही अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो भी 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा आर्ट में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो बहन भाई हैं इस वीडियो को देखें और सीखें। अब देखो दोस्तों, सिलेंडर बनाया मैंने, मैं सेम फार्मूला यूज़ करूँगा जो यहाँ पे यूज़ मैंने किया था। आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर इन चीज़ों को आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप आर्ट नहीं सीख पाओगे। ये देखें, बीच में मैं बिल्कुल, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरा दूसरा नंबर का वीडियो है, मैंने बहुत दिनों बाद मतलब शॉर्ट्स में डालता था, मैंने बताया आपको, लेकिन मैंने सोचा जो मेरे बहन और भाई जो हैं बिल्कुल जो बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं ड्राइंग, जिनको मुश्किल लगती है, उनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप कला में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें। ज़रूरी नहीं कि हम साइंस में अच्छे हों, ज़रूरी नहीं हम मैथ्स में अच्छे हो, और ज़रूरी नहीं कि हमारी जीके वगैरह अच्छी हो। जीके तो अच्छी हो सकती है, डेली आप रूटीन से प्रैक्टिस करो। तो हर सब्जेक्ट में, मेरे कहने का मतलब है कि हर बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। तो जिसका आर्ट में इंटरेस्ट है, आर्ट में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। उस स्कोप भी मैं एक दिन आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कहाँ से कोर्स होता है। और आपको +2 के बाद, सबसे पहले +2 में जो फाइन, आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, थोड़ा झांकने की ज़रूरत है कि मेरा लेवल क्या है
और मेरे अंदर भगवान ने क्या गेट्स दिए हैं। तो अगर आप आर्ट में अगर अच्छा कर पाते हो तो ये लगा लो कि आप बहुत जल्द कामयाब हो सकते हो। ये देखिए बेटा, मैंने 10B का यूज़ किया, उसके बाद मैंने फिर यूज़ किया मैंने 10B के बाद 8B पेंसिल का, उसके बाद HB पेंसिल का, या 2B का यूज़ कर सकते हो आप। मैंने कल भी बताया था आपको, आप लाइन के अकॉर्डिंग पेंसिल ले सकते हैं, हाई टोन, मिडल टोन, डार्क टोन। अब धीरे धीरे हम देखेंगे। अब मेन इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कल, जहाँ हम फर्स्ट पेंसिल यूज़ करते हैं, कोई भी पहली पेंसिल, मान लीजिए मैं आपको अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 10B पेंसिल यूज़ की, ये 10B पेंसिल मैंने यूज़ की, और इसका जो पेज पड़ता है, जो लास्ट में जो 10B पेंसिल का जो ये एंड हो रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स मर्ज करना पड़ता है। ठीक है, जब तक हम मर्ज नहीं करेंगे तो हमारी शेडिंग जो है, शेडिंग टोन है हमारी, वो इक्वल बेटा बिल्कुल भी नहीं लगेगी, वो अजीब लगेगी, अपने पैचेस दिखेंगे। तो पैचेस आप दिखा सकते हो, देखो पैचेस भी एक आर्टिस्ट का लेवल होता है, लेकिन वो आप अगर अच्छा सीख लेते हो, बढ़िया लेवल में चले जाते हो, उसके बाद पैच लगा सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, वो अच्छे लगेंगे फिर। लेकिन अगर बिना नॉलेज आप पैच लगाते हो तो मेरे ख्याल से वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, सिलेंडर शेप्स मैंने बनाई, और मैंने सेम ही जो मैंने आपको 45 डिग्री एंगल, जो मैंने यहाँ पे आपको 45 डिग्री एंगल बताया, आपको याद रखना है। और आपके लिए देखो, ड्राइंग आसान करने के लिए मैंने कहीं आपको यूट्यूब पे शायद ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, और ना ही मैं किसी की कॉपी करता हूँ। मैं अपना इसको बोलते हैं हम शेडो। अब ये लाइट मैंने लगा रखी है, ऊपर से लाइट गिर रही है, तो इसमें 3 टोन मिलेंगे आपको, डार्क, मिडल और लाइट। ये इसकी शेड हो गई ये वाली। ठीक है, तो अब ये तो ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा, बट आप सामने से देखोगे, आप कोई भी चीज़ देखोगे तो आपको 3 ही टोन दिखाई देंगे, डार्क टोन, मिडल टोन और लाइट टोन। तो वो कैसे पड़ती है? वो प्रकाश से उत्पन्न होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट गिरती है तो हमें टोन मिलती है, बस सिंपल सा फंडा है ये। और टोन ही आपको हर एक ऑब्जेक्ट में दिखानी होती है। अब जैसे मैंने ये दिखाई है, देखो इसमें 3 टाइप्स की टोन दिखाई हैं, और ये ऑब्जेक्ट लगभग अपना कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा मेरे छोटे बहन और भाइयों को जिसको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती है, उन्होंने वीडियो देखा, और अगर स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलेंगे आप, और वीडियो को देखेंगे, डाउनलोड करके देखो। अगर वैसे नहीं समझ में आते आपके, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, और ये लेसन 2 है। अगर एकदम आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे फ्रेंड्स, आप नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो जल्दी ही आप ड्राइंग सीख पाओगे। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ चलिए आप। 101% अगर कोई बच्चा कहता है मुझे ड्राइंग नहीं आती, उसको ड्राइंग आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर जैसे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही चलना होगा। ये लेसन 1 था, ये लेसन 2 है, और अगर आप यहाँ से सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो आप सारी चीज़ें सीख पाएंगे। इससे मैं धीरे धीरे आपको हाई लेवल में लेके जाऊँगा, आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ें सिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आवाज़ हो सकता है आपको क्लियर नहीं आ रही, लेकिन जल्द ही थोड़ा सा धीरे धीरे अरेंजमेंट करेंगे हम। माइक वगैरह मंगवाए मैंने, क्योंकि अभी स्टार्ट किया वीडियो। तो आशा करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो